अगणित बलिदानों और संघर्षों से मिली है हमें ये जीत। इन वीरों के त्याग, तप और आत्म बलिदान ने भारत भूमि को अभेद सुरक्षा प्रदान की है। कारगिल की ये युद्ध भूमि युद्ध में लड़ने वाले वीरों और शहीदों की यादगार भूमि है। इनके जाबाजी और दिलेरी की गाथा कारगिल के हवा में बहती है। इनके शहादत की खुशबू यहाँ की मिट्टी में बसी है। कारगिल की मिट्टी में जज्ब है इनके लहू। न बारिश की बूंदें उन्हें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपन उन्हें सुखा सकती है। ये वीर हमारे यादों की गहराइयों में बसे हैं। हर भारतीय का दिल गाता है इन वीरों की कारगिल शौर्य गाथा। कौन हो तुम? जुले तासी नाम ग्यार। कहाँ के रहने वाले हो? गारखोन। क्या हुआ? आप रागे गोई का सममिया ते दुख। क्या? ऊपर पहाड़ की चोटी पे कुछ नए चेहरे दिख रहे थे। चेहरे? हाँ। कौन है बोलो? घुसपैठिया लगते हैं, काले सलवार कमीज और लाल टोपी पहने हुए थे। जिहादी लगते हैं। जिहादी? क्या बात कर रहे थे? कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे भाषा में बात कर रहे थे। 60-70 के करीब होंगे। चलो मेरे साथ आओ। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, कुछ चूहे उधर से घुस आए हैं। जिहादी आतंकवादियों ने बटालिक सेक्टर में घुसपैठ किया है। 3 इन्फेंट्री डिवीजन का मुख्यालय इस क्षेत्र में घुसपैठियों को भगाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। लगभग 100 से 150 जिहादी आतंकवादियों के घुस आने का अनुमान है और ज्यादातर आतंकवादी बटालिक सेक्टर में हैं। 2 इन्फेंट्री डिवीजन के 2 इकाइयों के सैनिक बटालिक सेक्टर के लिए कूच कर चुके हैं साहब। अगले 48 घंटे के भीतर इन घुसपैठों को खदेड़ भगाओ। चलो। जी साहब। साहब जैन साहब। जय हिंद। क्या बात है ऑफिसर, बोलो। कॉक्सर सेक्टर में गश्ती दल का एक अधिकारी लापता है। साहब, टो लेने के लिए हमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना हमारी मुसीबतें और बढ़ा सकता है। ये घुसपैठे अगर मरने पर आमादा है तो मरने 2 सालों। कम विथ मी। सुनो, उन पर नजर रखना और कुछ भी पता चले तो फौरन बताना, समझ गए? जी साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। मई, नागावन कमांड। 3 कंपनियां द्रास सेंडो पॉइंट पर 5100 की दूरी के साथ में से गोरखा नाला होते हुए पॉइंट 5100 पर कब्जा करेंगे। वहां वे एक पलटन को होल्ड पर रखकर डिजाइन के साथ चलते हुए पॉइंट 4700 को सुरक्षित करेंगे। ओके? इसके बाद वो पॉइंट 5140 पर कंपनी से जा मिलेंगे और हम क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तथा एक कंपनी पॉइंट 4590 पर कब्जा करेंगे।
वहां लगभग 15 से 16 आतंकवादी होंगे। कोई शक? नो सर। कोई डाउट? नो सर। लाइन तोड़। सोल्जर्स, पॉइंट 5100 पर दुश्मन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जिसमें 3 से 4 आतंकवादी हैं। पॉइंट 4700 पर कुछ संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं और पॉइंट 4590 पर 6 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं। ये एक मामूली घुसपैठ है और इन चूहों को जल्दी खदेड़ देना है। आपको सुबह की पहली किरण तक लक्ष्य पर कब्जा कर लेना है। कोई सवाल? नो सर। कोई डाउट? नो सर। लाइन तोड़। अर्जुन राम, भीखाराम, शंकरलाल, मूलाराम, नरेश, भंवरलाल, आप सभी का नेतृत्व सौरभ कालिया करेंगे। जी सर। सौरभ टेक चार्ज। यस सर। कॉक्सर सेक्टर के बजरंग पोस्ट तक जाना है। इसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। ये रूटीन पेट्रोलिंग है। वहां पर कुछ नजर आए या हलचल महसूस हो तो तुरंत रेडियो पर सूचित करें। जी साहब। कोई सवाल? नहीं साहब। कोई डाउट? नहीं साहब। लाइन तोड़। सौरभ, मेरे साथ आओ। कॉक्सर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों की हलचल की खबर है। सौरभ, ध्यान से जाना और हाँ, रूट नंबर 3 से जाना ज्यादा बेहतर होगा। अपना ध्यान रखना। यस सर। जय हिंद। जय हिंद।
पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तिलिस्म, रेशम और तलसो कमख्वाब में बुनवाए हुए। जहाँ बजा बिकते हुए कूचाए बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पी बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। घुसपैठियों के अंदर आने की हमें जो खबर मिली है, उसके मुताबिक हमें ऑपरेशन के लिए किसी भी समय तैयार रहने की जरूरत पड़ सकती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। जनाब, ये हिंदुस्तानी फौजी तो जिंदा है, इसलिए ले चलते हैं। माँ सुनो ना, मछली पकड़ने जाए। मछली पकड़ने जाना है? घर में बैठो, बाहर क्या हो रहा है पता है तुम लोगों को? मछली पकड़ने जाना है। जाने दो ना माँ। फूल, माँ जाने दो ना हमें। हाँ मैंने कहा बैठ जा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बैठ। चल मछली पकड़ने जाना है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप कर। मैंने क्या किया है? हे भगवान, हमारे लोगों पे रहम कर हमारे लोगों पे। दीदी दीदी क्या?
माँ सो गई, चलो चले। हाँ सो गई? चल 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 चल। लड़कियों, कहाँ जा रहे हो? मछली पकड़ने। नहीं, वापस जाओ। यहाँ पे जंग चल रही है, तुम्हें पता है ना? नहीं, हम लोग मछली पकड़ेंगे और फिर घर चले जाएंगे। नहीं, वापस जाओ। ठीक है, जाते हैं। दीदी, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चले। कुछ नहीं होगा, चलो ना। जल्दी जल्दी पकड़ के हम घर वापस चले जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है। कुकू, मीनू, रितु, कहाँ है सारी लड़कियाँ? कहाँ है? शायद बाहर होगी। ए कुकू, ए मीनू, ए रितु, कहाँ हो तुम लोग? ये तो कुकू की चुन्नी है। कुकू! ले भाई, खाना खा ले। नहीं छोटी, खाना ले जाए यहाँ से। जब तक इन पाकिस्तानियों को क्रिकेट में हरा नहीं देंगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, हम भी नहीं खाएंगे। खा ले भाई, खा ले। इन पाकिस्तानियों को क्रिकेट में भी हराएंगे और जंग के मैदान में भी। लामू, ले जा, सब ठीक हो जाएगा। ले जा। ताशी, 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 इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तुम गाड़ी का इंतजाम करो। बाहर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। हाय मेरे बकरिया, कहाँ होंगे? पैदल चलकर जाना होगा। तू चल सकेगी? मुझसे नहीं जा रहा। ताशी, बाहर गोलीबारी हो रही है, सड़क निशाने पे है। तू कुछ कर रहा ताशी? भाई, मेरे बकरियों को मुझे बचाना है। लामू, लामू, सांस ले, लंबी सांस ले, ले। अली, हसन, आ जाओ सब। खाना लग गया है, खा लो। जी अम्मी। बैठो, खाओ। अंधेरे में बत्ती जला दो अम्मी। रोशनी नहीं कर सकते अली, जंग चल रही है। कुछ दिन अंधेरे में खाने की आदत डाल लो। हाँ, चलो खा लो, आओ। अम्मी, तुम भी आओ ना। जानवर भूखे हैं, आवाज लगा रहे हैं। मैं उन्हें रोटी दे के आती हूँ। हाँ, अरे मुझसे अंधेरे में नहीं खाया जाता, रोशनी कर दो। ठीक है, जलाते हैं लालटेन। तुम्हारी अम्मी के आते ही बुझा देंगे। या अल्लाह, ये क्या हुआ? हसन, हसन, अली, उठिए, उठिए। या अल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ अजीज, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ज़मीनी हालात में कुछ बदलाव नहीं हुआ है और रॉकेट दागने लगे हैं। उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। आज चोटियों पर भी बम बरसाएं जनाब। उनकी ओर, उनके ठिकानों पर? जनाब, लगभग 12-13 बम गिराए हैं, जिसमें से 3 हमारी तरफ गिरे हैं।
ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, ये मेरा मानना है। अगर ज़रूरत हुई तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही कर सकते हैं। उन्होंने अच्छे सूरत हाल में बम गिराने की कोशिश की है जनाब। जी जी जी, अब तो इस मुद्दे को खबरों में ज़ोर शोर से उछालना चाहिए जनाब। हेलो 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 अजीज, हेलो अजीज। हाँ अजीज। जी, ज़मीनी हालात ठीक है जनाब, कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को हमने मार गिराया है। आगे सूरत हाल ये है कि जैसे ही वो हमारे ठिकाने की तरफ बढ़ा वैसे ही हमने उसे मार गिराया। बाकी सब ठीक है जनाब, उसके अलावा आगे कुछ खास नहीं हुआ है। अरे भाइयों, ये तो पाकिस्तानी जर्नल है। नवाज शरीफ की फौज, हम तो मुजाहिदीन समझ रहे थे। हमारे जहाज मार गिराए हैं इन लोगों ने। आपने मियाँ साहब को हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करने से मुतल्लिक कुछ खबर सुना जनाब? उन्होंने इनसे कहा कि जनाब के फौजी छेड़ रहे हैं। इसके बाद जनाब नवाज शरीफ मखसूस मुझसे बात करना चाहते थे। इन्होंने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि सब्र से काम ले सकते हैं, न कि वायु सेना और दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करके। उनसे कहा गया कि सरताज अजीज़ को तनाव कम करने के मुमकिन तौर पर पता लगाने के लिए नई दिल्ली रवाना की जाए। मैं कल वापस आ रहा हूँ अजीज। हम ठीक 1 घंटे बाद विदा होने वाले हैं। हम शेनज़ेन जा रहे हैं। वहाँ के बाद शाम तक हम हांगकांग पहुँच जाएंगे। कल हांगकांग से एक फ़्लाइट है और बैंकॉक होते हुए हम शाम तक लाहौर पहुँच जाएंगे। अजीज, क्या ये MI-17 हमारी सरहद में गिरा है? नहीं जनाब, यह उनके सरहद में गिरा है। हमने इसका दावा नहीं किया है, बल्कि इसका इल्ज़ाम मुजाहिदीन के सर पर लगाया है। आपसे कल मिलता हूँ अजीज। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जनाब। हमारे लोग खतरे में हैं और हम यूं ही घर पर बैठे रहे और कर ही क्या सकते हैं? जितना बन पड़े उतना तो करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज आई है लड़ने, हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं आ सकते। तो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। सुनिए सुनिए सुनिए, तमाम गांव के नंबरदारों का ये ऐलान है कि हर गांव में से 7 लोगों को बारी बारी से 7 दिनों के लिए फौजियों के मदद के लिए जाना जरूरी है। गांव वाले मदद को जाने के लिए तैयार रहे। 13 मई। क्या बात है सर, ये कन्वाई क्यों रोकी गई है? कुछ नहीं ऑफिसर, सरहद के उस पार से कुछ चूहे घुस आए हैं, उन्हें भगाना होगा। सर, हमें कारगिल पहुंचने का हुक्म हुआ है। आगे मत जाओ, विश्वास करो सब मारे जाओगे। जल्द अंधेरा हो जाएगा और आप हेडलाइट जलाकर ड्राइव नहीं कर सकते। हेडलाइट जलाकर ड्राइव करना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ भाड़े के सैनिक आए हैं, हम उन्हें बुद्धि से पकड़कर बाहर फेंक देंगे। सर, हमें इस इलाके की कोई जानकारी नहीं है। चिंता ना करें ऑफिसर, 16 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर आपको जानकारी देंगे। कल सुबह मैं आपको काम सौंपूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक कंपनी मुस्को घाटी में 4154 पर तैनात होगी और मोर्चा बांधेगी और दूसरी कंपनी को कारगिल रवाना होना है। बाकी बची हुई कंपनी को आगे बढ़कर .5490 के साउथ में तैनात होना है। कोई डाउट? नो सर। मई रेडियो। हेलो हेलो, आपातकालीन कार्रवाई के लिए कंपनी को तैयार रखें। ब्रीफिंग के लिए कंपनी कमांडर को भेजें। बटालियन के सेकंड कमांड मेजर अरुण सूरी को इस कार्य के लिए तैयार रहने को कहें। ओवर एंड आउट।
खतरा में। हम जवाबी फायरिंग कर रहे हैं सर, लेकिन ऊपर पहाड़ी की ओर गोली चलाना बेकार है। दुश्मन रिज लाइन पर मजबूत स्थिति में है। रिज लाइन ढका हुआ है सर। हम यही कर सकते हैं कि इस वक्त अंधेरा होने का इंतजार करें। कोशिश करो, कोशिश करो। सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ, गोलियां चलाओ, गोलियां चलाओ। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं सर, ऊपर से भयंकर गोलीबारी हो रही है। हम फंस गए हैं सर, कुछ बुरा होने वाला है सर। 18 मई रेडियो। टाइगर हिल से मुश्को गांव की ओर बहने वाले टिंगल नाला को पकड़कर आगे बढ़ो। अरुण, पॉइंट 4460 की तरफ बढ़ो। सर, हमें ऊपर की ओर कुछ तेज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन ने कब्जा करने की योजना बनाई है। एक कंपनी को छोड़कर बाकी सारी बटालियन को ऊपर चढ़ने को कहो। एक कंपनी पीछे रहेगी, बाकी बटालियन आगे बढ़ेगी। अरुण, एक काम करो, टिंगल नाला का इस्तेमाल मत करो, सैंडो की ओर से बढ़ो। मई हेलो हेलो हेलो, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलो हेलो, अटैक हेलीकॉप्टर भेजिए। हेलो 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 हेलो, हम रात में नहीं उठ सकते, सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। हेलो हेलो। काकसर में युवा लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया 14 मई को पेट्रोलिंग पार्टी लेकर गए थे। वो अभी तक वापस नहीं लौटे। 5 अन्य लोग भी उनके साथ लापता हैं, उनके शव नहीं मिले हैं। कारगिल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। 23 मई। चिंता मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ओह, होया कि उनके पास सारे उपकरण हैं, वो काफी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। हम वहां तक कैसे पहुंचे? क्या तूने उन्हें देखा? नहीं, हमें बस उनकी बातें और हथियारों की आवाज सुनाई थी। पता नहीं कहां पर है, इतनी बस में पता नहीं कैसे बैठे हैं, और इतनी ऊंचाई पर वो मशीन गन लेकर गए कैसे? उन्हें आदेश भी जरूर मिल रहा होगा, किसी जनरल या कर्नल से। हम फौजी हैं, हमें लड़ना होगा, वरना ये वर्दी क्यों पहनी है? अरे मैं लड़ाई में मरना चाहता था, लेकिन ये किस तरह की लड़ाई है? हमें ये भी नहीं पता कि हम लड़ किससे रहे हैं। वो आदमियों की तरह क्यों नहीं लड़ते? साले घटिया लोग! अरे मैं इन्हें मार डालूंगा कसम से। इन कायरों को मौत के घाट उतार दूंगा, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी पत्नी ने मुझे चिट्ठी भेजी है और उसे लगता है कि मैं अभी भी घाटी में ही हूं। मेरी बेटी गुड्डी का आज 3रा जन्मदिन है। यह पहली बार होगा जब मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया। मुझे घर चिट्ठी भेजनी है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना
वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल बहुत है, इसका मोल न लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करके तुमको लाश आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो वृद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। यहाँ लेके आओ, आराम से आराम से। वीर जवान घबराओ मत, तुम बहुत बहादुरी से लड़ो, हिम्मत रखो, शाबाश। यहाँ आराम से आराम से, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। मेडिकल किट निकालो, निकालो जल्दी करो। यहाँ गोली लगी है। कि आप देख रहे हैं हमारी मीडिया कारगिल तक पहुंच चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं इस पहाड़ को, जहां पर भारतीय सेना मुस्तैदी से तैनात है। आइए हम बात करते हैं यहाँ तैनात जवानों से। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपना मनोबल कैसे बनाए रखते हैं? क्या कमांडर आपसे यहाँ पहाड़ी पर मिलने आते हैं? क्या आप बता सकते हैं दुश्मन कितना ताकतवर है और उसके पास कितना हथियार है? इतनी बड़ी तैयारी में दुश्मन को महीनों लगे होंगे, फिर हमें ये बात पता क्यों नहीं चली? वो देखिए सामने की पहाड़ी, जहाँ से पाकिस्तानी लगातार बमबारी किए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारे जवान किस तरह से पाकिस्तानियों की एक एक गोली का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब तक हमने कितने जवाबी हमले किए और वो किस हद तक कारगर साबित हुए हैं? सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके परिवार को आपके इस जंग में भाग लेने के बारे में मालूम है? सुना है कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ देखिए एक जवान घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि अपना कैमरा इस तरफ घुमाइए। आइए देखिए, इनसे पता करते हैं कितनी गोलियां लगी हैं। इन्हें कितनी गोलियां लगी हैं? सुना है कि आपका छोटा भाई जंग में शहीद हो गया। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? आप अभी क्या अनुभव कर रहे हैं? प्लीज बताइए सर, प्लीज। आइए चाय पीते हैं। फिलहाल तो आप लोगों के लिए इतना ही कर सकता हूं। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को मेरा ये खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा हूंगा। मुझे कोई शिकायत या अफसोस नहीं है। और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूं, तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होना चाहूंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करनी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी हो सके आपसे करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना। कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना। और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का यह अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरी दोस्त से जरूर मिलना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं।
मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है फिर, अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइज। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं यहां कुशल रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूं। आगे समाचार यह है कि मैं ये दूसरा पत्र लिख रहा हूं। सो पत्र मिलते ही इसका जवाब शीघ्र देना। मैं अगले महीने की 5 तारीख को छुट्टी पर आने की कोशिश करूंगा, ताकि लावणी भी करवा सकूं और शादी भी हो जाएगी। बस जल्दी है तो आप सब लोगों से मिलने की, वरना मैं खूब मजे में हूं। यहां सर्दी बहुत ज्यादा है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। ज्वार बेच देना। दीपक और पवन की परीक्षा होने वाली है, तो उनको बताना कि दोनों खूब मन लगाकर पढ़े। छुट्टी आने के बाद ये जो कहेंगे वही चीजें लाकर दूंगा। बाकी सभी पत्र पढ़ने और सुनने वाले को मेरा राम राम बाचना। बच्चों को प्यार। शेष कुशल से हूं। हवलदार मनीराम, जाट रेजिमेंट, झुंझुनू। प्रिय विमला, खुश रहो। मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ईश्वर की कृपा से कुशल होंगी। समाचार यही है कि छुट्टियों के बारे में आपको पता ही है, सो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं समझता। विकास का पत्र आया था। मेरी तरफ से कोई फिक्र नहीं करना। ज्यादा गर्मी में काम नहीं करना है। सुबह शाम जितना होता हो उतना कर लेना। सिर्फ उधर ही ध्यान रखना, मेरी चिंता नहीं। अभी मैं पूरी छुट्टी काटूंगा, जमा नहीं कराऊंगा। जब भी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। खत आप खुद ही लिखिएगा। बहुत सारा प्यार और स्नेह, विमला। हमारे विवाह को अधिक समय नहीं हुआ था। लड़ाई में मेरे पति ने सीने में गोलियां खाई हैं। वे अपना कर्तव्य निभाते निभाते दुश्मनों का सामना करते हुए मारे गए। वे एक सम्मानित व्यक्ति की तरह शहीद हुए। मुझे अपने पति पर गर्व है और उन सभी को होना चाहिए, पत्नियां, पिता और माताओं को। जय हिंद। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है और मैं उनकी यूनिट में सभी से कहना चाहती हूँ कि वे अपने नेता को खोने पर निराश ना हो। उन सभी को अपना बेहतरीन कार्य करना और अच्छी तरह लड़ते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। पूजनीय माता जी, पिताजी को पांव धोक बाचना। आप सब कैसे हैं? आज ही बहन सुशीला के पास पत्र डाल रहा हूं, सो याद रहे। मेरे बारे में आपको चिंता मत करना, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। 16 तारीख का अखबार जरूर पढ़ें। जो घटना हुई है वो सभी शहीद मेरे ही यूनिट के थे। अब ज्यादा खतरा नहीं है, तकरीबन शांति हो गई है। हालात पूरी तरह ठीक होने पर ही मैं छुट्टी की अर्जी दूंगा। सितंबर तक छुट्टी पर आ जाऊंगा, सो ध्यान रहे। पिताजी की तबीयत कैसी है? पत्र का जवाब जल्दी देना। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो लिखना। माताजी, आपको चरण स्पर्श। दादाजी, लड़ाई चल रही है, लेकिन आप दिल छोटा मत करना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरूरत पड़ी तो जैसे पिताजी ने 1971 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, मैं भी दूंगा। आप मौत के बारे में मत सोचिए। मौत की कैसी चिंता। आप तो हर रोज चारू को महाभारत की कहानी सुनाया करिए। इससे आपके होने वाले पोते पोती को अच्छे संस्कार मिलेंगे। बेटी, तुम अपना मैट्रिकुलेशन का फॉर्म समय पर भर देना। मेरा इंतजार मत करना। मैं कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगा जब युद्ध खत्म होगा। और हाँ, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आपको कसम तो लगती नहीं।
आपने बच्चों के लिए घी वगैरह तो लिया नहीं होगा? आपकी और बच्चों की बहुत याद आती है। आप जल्दी ही पत्र लिखना, मैं इंतजार करूंगा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। आदरणीय भाई साहब, प्रणाम। मैं भगवान से कुशलता के उपरांत कुशलता की कामना करता हूँ। आगे समाचार यह है कि आपका लिखा पत्र पड़ा। 24 जून को लिखा बाबूजी का पत्र मिला था। मैं आपसे सीधे बात नहीं कर सकता हूँ, टेलीफोन नहीं है यहाँ। पिछले पत्र में मैंने एक नंबर दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। फोन लगे तो भी बीच में ही कट जाता है। मौका मिलेगा तो मैं फोन करूँगा। यहाँ तनाव है, लेकिन मेरी ओर से किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे पास और कोई समाचार नहीं। शायद आपने सर्वमणि कर दी। मुझे सर्वमणि का नाम सुनकर खुशी हुई। अब पत्र बंद करने की अनुमति चाहते हैं। पत्र में किसी प्रकार की गलती हो तो माफ करना। माता जी को पांव धोख बाजी, भाई को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार कहना। साहब साहब, आपकी यूनिट के लिए मलिहाबाद से आम भेजा गया साहब, ये लीजिए साहब। सर देखिए, नागपुर वालों ने आपके लिए संतरे भेजे हैं और कम्बल और सर्दी के कपड़े भी। खाने पीने का ये सारा सामान और कपड़े कस्बे के लोगों में बांट दीजिए। वहां बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। हमसे ज्यादा इन सामान की जरूरत उनको है। जवान मूव। राजपुताना राइफल्स का नारा है, राजा रामचंद्र की हमें .4590 पर कब्जा करना है। 4 आक्रमण क्षेत्र हैं। तोरोइंग टॉप, एरिया फ्लैट, .4590 और बारबट बंकर। मोर्चों की पहचान हो गई है। फायर बेस तैयार करो, गोला बारूद ऊपर पहुंचाओ। 18 गढ़वाल 5140 की तरफ हमला कर दुश्मन का ध्यान भटकाएगी। 5140 पर दुश्मन मजबूत हालत में है। हमें उससे दुगनी मजबूती से लड़ना है। हम 11 जून को हमला करेंगे। साहब, 11 जून शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है। यह अच्छा शगुन नहीं है। तो फिर हम हमला 12 जून को करेंगे। तुम सबको जो चाहिए मिलेगा। बदले में मुझे तोरोलिंग चाहिए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट के मैदान में हरा दिया है साहब, यहाँ भी मारेंगे। रविवार की सुबह तोरोलिंग पर साथ में चाय पीएंगे साहब। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह की चाय .5140 पर पिएंगे। बेखौफ आ जाइए सर। हमने .5140 की चोटी पर फतेह पा ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शाबाश, तुमने वो काम किया है जो युद्ध के इतिहास में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा। और सुनो, 5140 पर अपनी पकड़ मजबूत करो और बेस कैंप पहुंचो। यहाँ अखबार और टेलीविजन वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोलापुर, 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अटैक तेज करो, अटैक तेज करो। विक्रम बत्रा, .5140 की जीत के बाद से लोग आपको कारगिल का हीरो मानने लगे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है विक्रम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये दिल मांगे मोर। साहब, घर से फोन आया है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। मैं कारगिल के बेस कैंप में खड़ी हूँ, जहाँ विक्रम जैसे फौजी हैं, वहाँ मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जीत हमारी ही होगी।
तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ। जीत हमारी हुई है, आशीर्वाद दे माँ। विक्रम, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जिंदा रहे, बस ये आशीर्वाद दे सकती हूँ कि अपना कर्तव्य करते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना बेटे। माँ, मैं वापस लौटूंगा तो भारत को जीत दिलाकर, अपने तिरंगे को ऊंचा लहराकर, या फिर लौटूंगा तिरंगे में लिपटकर। कर्नल साहब का हुक्म है, खालूबार पोस्ट जीत कर आना है। हम गुरखा माँ काली की संतान है। जब तक दुश्मन का लहू माँ के चरणों में चढ़ा नहीं देते, हम वापिस नहीं लौटेंगे। खाली हाथ लौटेंगे या दुश्मन को मार के लौटेंगे। दुश्मन को मार के लौटेंगे। दुश्मन का संगत दिख रहा है। इस लैंड पर आगे बढ़ो, मारो सालों को, फायर करो, संगत तो हमारा हुआ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, फायर दो, सामने से हेवी फायरिंग हो रही है। सामने मौत खड़ी है। सामने मौत खड़ी है। मैं मौत को भी मार दूंगा। जय माता दी। सर, आपके कंधे से खून बह रहा है। छाती में खून उबल रहा है। हट जा, हट जा। इस आखिरी संघर्ष को खत्म किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। मनुष्य, हमने आखिरी संघर्ष पर कब्जा कर लिया। माँ काली, मैं अपनी देह अर्पित करता हूँ तेरे चरणों में। ओए हरप्रीत, सोचता क्या है? ये मोटा पाकिस्तानी पड़ा है ना, इन्हीं के धान बनाते हैं। आ जाओ सालो, मारो अपने लोगों को गोली। पॉइंट 4875 पर दुश्मन की ओर से भयानक गोलीबारी हो रही है। मोर्चे पर लड़ रहे पलटन को सैनिक सहायता की जरूरत है। सर, मुझे जाने का हुक्म दे। विक्रम, तुम अभी अभी जंग से लौटे हो, थके होंगे। ये दिल मांगे मोर सर, प्लीज मुझे जाने का हुक्म दीजिए सर। ठीक है विक्रम, फिर तैयारी करो, फौरन निकलना होगा। टाइगर टॉप हमारा हुआ, टाइगर टॉप हमारा हुआ। लेकिन टाइगर हिल अभी बाकी है सर, टाइगर हिल अभी बाकी है।
इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ऊपर भेज देंगे। ऊपर तो तुम्हें जाना है चूहो, हम तो तिरंगा लहराने आए हैं, लहरा कर ही लौटेंगे। विक्रम सर, आपको तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, हम इन पाकिस्तानियों से निपट लेंगे। तो आगे बढ़ो, घुसकर मारो सालों को। वो देखो, बर्फ गिरने लगी है, बुखार अपने आप चला जाएगा। आगे बढ़ो, वो संगत है। गोली लगी है सर। मुझे कवर दो, शरीर को बचाना है मुझे। आप रुको सर, मैं आगे जाता हूँ। ओए, बाल बच्चे वाला आदमी है, मुझे कवर दो, मुझे कवर दो। दुर्गा नवीन, नवीन, नवीन उठो, नवीन आंखें खोलो। नवीन, अपना हाथ मेरे कंधे पर दो, अपना हाथ मेरे कंधे पर दो, आंखें बंद मत करो नवीन। चलो नवीन, उठो, उठो नवीन, मूव नवीन, मूव, मूव। विक्रम सर को गोली लग गई। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मर हो, कब पाई हो, पूर्ण परमानंद। कब मर हो, कब पाई हो, पूर्ण परमानंद। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। सर, टाइगर हिल हमारा हुआ, हमने टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमने अपना काम किया, बर्फीली बंजर भूमि पर संघर्ष किया,
जहां बर्फ अक्सर लाल हो जाती थी अपनों के लहू से, वहां छाती तान आगे बढ़ते रहे। कई बार सिर्फ लाशें वापस आईं, फिर भी हम बढ़ते रहे, लड़ते रहे। बर्फ बिछौना था अपना, बर्फीली आंधी थी चादर, हमने उफ तक न की। हम बढ़ते रहे, अपनी सरहद के लिए मरते रहे। फिर हमने लहरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया।